नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड जॉब्स में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसमें ऑफिस अटेंडेंट की 841 वैकेंसी आई हुई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जो उसका आपके दो फेज में आपका सिलेक्शन होगा। पहले आपका सीबीटी होगा और फिर एलपीटी मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। आप www.rbi.org.in पर जाकर भी डिटेल चेक कर सकते हैं और जो फुल एडवर्टाइजमेंट है वो आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगी। अब बात करते हैं इसकी स्टार्टिंग डेट की। तो दोस्तों, इसकी जो फरवरी 24 मतलब 24 फरवरी 2021 से 15 मार्च 2021 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो इसकी एग्ज़ाम डेट रहेगी वो 9 और 10 अप्रैल को रहेगी। 9 और 10 अप्रैल 2021 को आपका एग्ज़ाम होगा। ये आप जो ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है ये आरबीआई के अंतर्गत ही आएंगी, जो 2020 इन द सब्जेक्ट बॉक्स ऑफ द ईमेल। अब बात कर लेते हैं इसमें वैकेंसीज की। ये ऑफिस दिए हुए हैं इसमें अलग अलग, जिसमें अहमदाबाद, बेंगलोर मतलब इस तरह के ऑफिस हैं। तो इसकी टोटल वैकेंसी एससी की 25 है, एसटी की 75, ओबीसी की 211, ईडब्ल्यूएस की 76, जनरल की 454। टोटल वैकेंसी होगी आपकी 841। फिर बाद में रीजनल की दी हुई है, जैसे वो अहमदाबाद में टोटल 50 वैकेंसी हैं, बेंगलोर में 28 हैं, भोपाल में 25 हैं, भुवनेश्वर 24, चंडीगढ़ 31, चेन्नई 71, गुवाहाटी 38, हैदराबाद 57, जम्मू 9, जयपुर 18, कानपुर 23, नागपुर 55, मुंबई 202, पटना 26 और त्रिवेंद्रपुरम की आपकी 26 वैकेंसी हैं। दोस्तों, ये टोटल आपकी वैकेंसी दी हुई है। इस तरह साथ ही में इसमें पीडब्ल्यूडी मतलब जो बेंचमार्क है, जो अपंग लगा लो या अपाहिज लगा लो, उनकी भी साथ में वैकेंसी दी हुई है। दोस्तों, जो इसमें ओबीसी होगा, जो क्रीमी लेयर में आएगा, वो क्रीमी लेयर में ओबीसी में फॉर्म नहीं भरेंगे, वो उनको जनरल में फॉर्म भरना है, क्योंकि ओबीसी है वो वो आपका इंटाइटल नहीं होगा ओबीसी रिजर्वेशन में, तो वो जनरल में फॉर्म भरे। और साथ में ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी टेंटेटिव है, वो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकती हैं। इसमें आप एक्स सर्विसमैन, बेंचमार्क और जो कैटेगरीज एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल सभी फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें हम आगे की डिटेल की, कि इसमें आगे क्या क्या डिटेल हुई, तो हम अब आगे चेक करते हैं। जो इसकी गाइडलाइन है, साथ में बताया गया कि कोरोना वायरस की भी को मद्देनजर रखते हुए आप जब एग्ज़ाम देने जाएं तो अपना मास्क का और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। एज की बात करते हैं दोस्तों, एज है इसमें आपकी 18 से 25 साल। जो 2/2/1996 से पहले का पैदावार होगा वो फार्म नहीं भर सकता। आपकी जो एज है 2/2/1996 से लेकर 1/2/2003 तक भर सकते हैं। एससी है जो एससी एसटी 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। और जो विडो है, वुमेन है, वो 10 साल का और एक्स्ट्रा उनको रिजर्वेशन मतलब कि 35 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। साथ में आपको ये गाइडलाइन दी हुई है रिजर्वेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 10वीं पास होने चाहिए किसी भी राज्य से, या किसी भी यूनाइटेड मतलब तहसील मतलब किसी भी यूनाइटेड टेरिटरी से आप होने चाहिए। जो कैंडिडेट है वो अंडर ग्रेजुएट एज ऑन 1/2/2021 ग्रेजुएट एंड कैंडिडेट पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशन मतलब जो ग्रेजुएशन वगैरह है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ जो 10वीं पास है वही फॉर्म भरेगा। इसमें इस तरह का कोई कुछ नहीं दिया हुआ। जो एक्सर्विसमैन है वो 10th पास होनी चाहिए। और अब बात कर लेते हैं इसकी जो स्कीम ऑफ सिलेक्शन की है, मतलब एग्जाम किस तरह होगा। जो आपका सीबीटी होगा, इसमें रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश के 30, जनरल अवेयरनेस के 30, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ के 30, मतलब टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। 120 नंबर के 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और आपको नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें 1/4 मतलब 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और आप एग्जाम का जो जनरल इंग्लिश है, इंग्लिश और हिंदी में किसी पोर्शन में दे सकते हैं। जिसका बच्चों का क्वालिफाई होगा उसको फिर सेकंड टेस्ट एलपीटी मतलब जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसके लिए बुलाया जाएगा। जो आपका एंट्री होगी वो बायोमेट्रिक के बेसिस पे होगी, मतलब आपका बायोमेट्रिक होगा। जो अलग अलग स्टेज पर थंब इम्प्रेशन हो गया या फोटो का या डिजिटल फॉर्मेट में जो भी वेरिफिकेशन होगा बायोमेट्रिक होगा, वो आपका होगा मतलब हर प्रोसेस के लिए। अगर बात करें प्री ट्रेनिंग की, फिर आगे इसमें प्री ट्रेनिंग फॉर एससी एसटी। अब है एड्रेस ऑफ द ऑफिस, मतलब इसमें जो भी ऑफिस हैं, जिस तरह आपके रीजनल ऑफिस हैं वो दिखाए हुए हैं कि आपका ऑफिस कौन सा पड़ेगा। टेस्ट सेंटर की बात करें तो जो टेस्ट सेंटर है वो आरबीआई डिसाइड करेगा कि आपका कहाँ डिसाइड है। वैसे तो इन्होंने लास्ट में डिक्लेयर कर दिए हैं कि इनके एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होंगे, लेकिन फिर भी जो इनका पूरा हक है वो आरबीआई को हो किसी टाइम भी चेंज कर सकता है। पे स्केल की बात करें तो इसमें 10,940 आपको पर मंथ मिलेगी, प्लस में फिर ये टोटल आपका 23,700 एंड अदर अलाउंस मिला के डेयर अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, मतलब आपको कंप्लीट सैलरी मिलेगी वो 26,508
आपकी जो कैश इन हैंड होगी वो सैलरी मिलेगी, मतलब टोटल डिडक्ट वगैरह करके हर चीज़ करके। अप्लाई करने के लिए आप 24 फरवरी से लेकर मार्च 15 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की कि मतलब इसमें चार्जेस कितना है। तो दोस्तों SC/ST के लिए आपका चार्ज है 50 रुपये प्लस में इंटीमेशन चार्जेज, और OBC EWS जनरल कैंडिडेट के लिए 450 रुपये है प्लस इंटीमेशन चार्जेज। आपको जो एप्लीकेशन है उसका प्रिंट आउट निकाल के फॉर्म भरने के बाद भेजने की ज़रूरत नहीं है। और जो कैंडिडेट एग्ज़ाम सेंटर में लेट रिपोर्ट होंगे उनको एंट्री नहीं मिलेगी। और जो एज रिलैक्सेशन होगा उनको एग्ज़ाम में कट ऑफ रखी जाएगी, जो जनरल की सबसे हाई लगेगी, फिर EWS OBC इस तरह की जो कट ऑफ लगेगी LPT2 के लिए इस प्रकार से लगेगी। और आपका जो एंट्री के टाइम आपका जो राशन कार्ड है और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस है वो एंट्री के लिए नहीं माना जाएगा। आपके पास ओरिजिनल प्रूफ होना चाहिए, कोई भी आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह, या कोई भी आपकी मार्कशीट भी हो सकती है। आपके हर हर फेस में बायोमेट्रिक होगा, और आपको साथ में ही कोविड-19 के प्रोटोकॉल को भी फॉलो करना पड़ेगा। आपको मास्क वगैरह या सैनिटाइजर वगैरह यूज़ करना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। तो आप RBI.org.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आपको अपना फोटोग्राफ है जो 4.5 गुना 3.5 में स्कैन कर रखना है, और साथ में जो आपके सिग्नेचर हैं वो वाइट पेन पर ब्लैंक के साथ होने चाहिए। आप अप्लाई करने का प्रोसेस है RBI की ऑफिशियल साइट पर जाकर आपको अपॉर्चुनिटीज़ पे ओके करके, फिर करंट वैकेंसीज पे ओके करके, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर ओके करके आपको अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर देना है। फिर उसमें आपको जो ऑप्शन आएगा उसमें अपनी डिटेल भर के फिर आपको फ़ोटो और साइन अपलोड कर देना है। फिर आपको अपने जो भी नाम वगैरह या आपके फादर नेम, मदर नेम, मतलब जो भी डेट ऑफ बर्थ या क्वालिफिकेशन है उसको चेक करके फिर आपको पेमेंट के ऑप्शन पर जाकर अपनी पेमेंट है वो कंप्लीट कर देनी है। पेमेंट होने के बाद फिर आपको प्रिंट आउट निकाल कर रख सकते हैं। प्रिंट आउट आपको ऑफिस में नहीं भेजना है, प्रिंट आउट आपको अपने पास ही रखना है। जो आगे फर्दर जब एडमिट कार्ड आएंगे तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मेल ID लॉगिन करके और पासवर्ड डाउनलोड भर के आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर में आपका लिखा हुआ वाइट पेपर पर होना चाहिए ब्लैंक इंक के साथ, और जो फ़ोटो सिग्नेचर है वो आपका 200 DPI में होने चाहिए। फिर प्रोसेसिंग फॉर आप और डिटेल दे सकते हैं। फिर लैंग्वेज की LPT के टेस्ट की बात करते हैं। इसमें आपकी रीजनल ऑफिस की लैंग्वेज चलेंगी, जिस तरह अहमदाबाद की गुजराती, बेंगलोर की कन्नड़, भोपाल की हिंदी, मुंबई की मराठी, न्यू दिल्ली की हिंदी, चंडीगढ़ की पंजाबी, और हिंदी में आप अपना जो LPT2 है वो दे सकते हैं। LPT2 आपका CBT के बाद होगा। फिर आगे फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर रिलीज रिटायर्ड पर्सन, मतलब इस तरह आपके ये जो बाकी के फॉर्म दिए हुए हैं, फॉर्म A, फॉर्म B, फॉर्म C, ये फॉर्म D है, जो मतलब जो पर्सन अभी जॉब पर हैं या OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं या बेंचमार्क हैं या और हैं। फिर आपके रिक्रूटमेंट की जो आपके रिक्रूटमेंट ऑफिस हैं ये आपके ऑफिस दिए हुए हैं। जम्मू का जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मुंबई का महाराष्ट्र, इस करके टोटल 18 सेंटर हैं। टेस्ट सेंटर की बात करते हैं, जिस तरह ये आपके टेस्ट सेंटर दिखाए गए हैं, रीजनल ऑफिस और सेंटर बिहार में पटना, अर्रा, चंडीगढ़ मोहाली, छत्तीसगढ़ का अमरावली, नागपुर, दिल्ली में दिल्ली NCR, फरीदाबाद, गाजियाबाद, हरियाणा में अम्बाड़ा, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर, दिल्ली NCR में दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, इस तरह के आपके सेंटर दिए हुए हैं। जिस तरह मध्य प्रदेश में भोपाल, उज्जैन, महाराष्ट्र में मुंबई, नागालैंड में कोहिमा, इस करके हर स्टेट के लिए जो सेंटर दिए हुए हैं एग्ज़ाम सेंटर की, आपका एग्ज़ाम कहाँ होना है वो उन्होंने प्रिस्क्राइब्ड दिए हुए हैं। फिर साथ में आपको लास्ट में एक डिक्लेरेशन लेके जानी है कि आपको मेडिकल रिपोर्ट करवा ली है कि आपको कोई भी कोरोना वायरस का लिए कोई आप में लक्षण नहीं है कि आप कोरोना है। और फिर आपका जो प्री ट्रेनिंग की होगी, आपकी सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर आपको ये इस तरह का प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का है, ये आपको सेल्फ साइन करके और अपनी पर्सनल डिटेल भर के आपको हेड ऑफिस में पहुंचा देनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे।